शुरुआत में सर्वप्रथम मैं अपनी सहयोगी से अनुरोध करती हूँ कि वो आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग को बुके देकर उनका स्वागत करें। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मैं पुनः अपने सहयोगी से अनुरोध करती हूँ कि वो विभागीय सचिव महोदय को बुके देकर उनका स्वागत करें। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व दीप प्रज्वलन के लिए अपने अतिथिगण को आमंत्रित करना चाहेंगे। ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित मनरेगा योजना में पारदर्शिता एवं स्वच्छता लाने के साथ ही मनरेगा के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से राज्य के 19 जिलों में लोकपाल का चयन किया गया है तथा उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण हेतु आज इस विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम मैं मनरेगा आयुक्त महोदया से अनुरोध करती हूँ कि वो मनरेगा योजना अंतर्गत लोकपाल की भूमिका पर विशेष प्रकाश डालें। मंचासीन माननीय मंत्री महोदय श्री आलमगीर आलम जी, आदरणीय सचिव महोदय डॉक्टर मनीष रंजन सर, उपस्थित सभी उप विकास आयुक्तगण, चयनित सभी लोकपालगण, मीडिया के बंधुगण एवं सभी को हार्दिक जोहार। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय मंत्री महोदय का स्वागत करना चाहती हूँ कि नरेगा दिवस के शुभ अवसर पर दो मुख्य कार्य आज किया जा रहा है। सबसे पहले जो नए चयनित लोकपाल है उनका नियुक्ति पत्र दिया जाना है और मनरेगा दिवस के अवसर पर जिन प्रखंडों में एवं जिलाओं में उत्कृष्ट कार्य किया गया है उन उप विकास आयुक्तगण एवं प्रखंड विकास पदाधिकारीगण को सम्मानित किया जाना है। मनरेगा झारखंड में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खास करके कोविड के दौरान देखा गया कि ग्रामीण जन मनरेगा में रोजगार का अवसर प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे मानव दिवस सृजन बढ़ रहा है वैसे ही हम लोग लगातार नरेगा का क्रियान्वयन को बेहतर करने में प्रयासरत हैं और पिछले कुछ महीनों से जिन कार्यों को फोकस करते हुए किया जा रहा है उसमें मुख्यतः एक सोशल ऑडिट का केस डिस्पोजल है एवं अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए लोकपाल का जो चयन प्रक्रिया लंबित था उसको पूर्ण करने का एक लक्ष्य विभाग में सचिव सर के और मंत्री सर के लीडरशिप में रखा गया था। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज दोनों एजेंडा पे हमारा झारखंड राज्य बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रहा है पूरे देश में। अगर लोकपाल के नियुक्ति के बारे में कहना है तो सर
पूर्व में एक बार किया गया था, लेकिन पिछले 1.5 साल से कोई लोकपाल कार्यरत नहीं थी। तो ये प्रक्रिया काफ़ी पहले शुरू किया गया था, कोविड के दौरान उसका गति धीमा हो गया था, परंतु पिछले 3 महीने में लगातार इस प्रोसीजर को पूरा किया गया और आज के दिन में हमारे बीच 17 लोकपाल गण हैं जो अपने नियुक्ति पत्र को हासिल करेंगे। सर, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मनरेगा में आवश्यक इसीलिए है क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पे क्रियान्वित है और इसमें शिकायतें भी बार बार प्राप्त होते रहते हैं। और लोकपाल के रहने से हम ये उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष जांच उनके तरफ से किया जाएगा और जो भी गलतियां पाए जाएंगे, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कोई पदाधिकारी हो या कोई कर्मी हो, उन पे मनरेगा एक्ट के तहत कार्रवाई भी उनके स्तर से किया जा सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि लोकपाल के आने से इस राज्य में मनरेगा का क्रियान्वयन बेहतर ज़रूर होगा। और दूसरी तरफ सोशल ऑडिट के एजेंडा पे जो लगातार भारत सरकार के समीक्षा किया जा रहा था, पिछले 2 महीना में सर सोशल ऑडिट के जो रिकवरी मात्र 2.5% था, आज के दिन में वो बढ़ करके 13% हो चुका है। पूरे देश में झारखंड राज्य रिकवरी अमाउंट में दूसरा स्थान पे है और आज के दिन में हम लोग करीब 8 करोड़ का रिकवरी कर चुके हैं। तो ये हमारे टीम्स, उप विकास आयुक्तगण और उनके नेतृत्व में जो जिला और ब्लॉक स्तर पर टीम है, उन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया है और पूरे देश में टॉप 5 राज्यों में आने का एक जो उपलब्धि है, ये श्रेय पूरे तरीके से हमारे जिला स्तर के टीम्स को दिया जाना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सेक्रेटरी सर का, जिनके नेतृत्व में ये सभी कार्य को किए जा रहे हैं। और दोबारा आप सभी को हार्दिक स्वागत है। और ये मनरेगा दिवस के शुभ अवसर पर जो नियुक्ति पत्र हासिल कर रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो नरेगा का क्रियान्वयन में निष्पक्षता से कार्य करेंगे। और मेरे जो टीम्स आज आए हुए हैं, हम पूरा विश्वास जताते हैं सर कि जो लक्ष्य है हमारे सामने सामाजिक अंकेक्षण का, केस डिस्पोजल का, वो भी बहुत ही जल्द इनके द्वारा 100% निष्पादन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय सचिव महोदय से अनुरोध करती हूँ कि वो इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करें। मनरेगा दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब लोगों के लोकप्रिय और गार्जियन माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री मनरेगा यहाँ उपस्थित नए चयनित लोकपाल के सदस्यगण, डीडीसीज, बीडीओज, मंत्री महोदय की टीम के सम्मानित अतिथिगण और भाइयों और बहनों, आज आप सब लोगों को पता हुआ है कि हम सब लोग मनरेगा दिवस मनाने जा रहे हैं, क्योंकि 2006 में आज ही के दिन 2 फरवरी को मनरेगा को लॉन्च किया गया था। और उस समय ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि यह फील किया जा रहा था कि इस पूरे इंडिया में गरीबों के अमीरों के अलावा गरीबों को भी जीने का अधिकार है। ये राइट टू वर्क के रूप में इसे देखा गया। जैसे हम लोग किसी समाज में रहते हैं तो किसी भी गरीब को एक सामाजिक दायित्व होता है कि गरीब को हम लोग नहीं छोड़ पाएँ, तो जो लोग मेहनत करने वाले थे उन लोगों के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। और आज उसके बाद लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं। आज ये भी एक अवसर है कि यह देखने के लिए कि हम लोगों ने इतने वर्षों में क्या उपलब्धियां हासिल की और जो हमारे चैलेंजेस थे उसको हम लोगों ने कैसे मीट आउट किया। जैसा अभी मनरेगा कमिश्नर बता भी रही थी कि झारखंड में कई जगहों पे उतार और चढ़ाव के साथ हम सब लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा है। अभी हाल के वर्षों में हम सब लोगों ने यह देखा कि पीडी जनरेशन तो एक पॉइंट होता है कि कितने अधिक से अधिक लोगों को हम रोज़गार दे पाएँ। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स होते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यह होता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क, कि जो एसेट क्रिएट किया जा रहा है उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है।
वो कितना ड्यूरेबल और कितने वर्षों तक वो चल पाता है। जिन लोगों को मास्टर रोल में नाम है, उनका नाम वास्तव में जिन्होंने काम किया है उसका है या नहीं। और तीसरी बात यह है कि कार्य कितने पूर्ण हो पाते हैं। इसके लिए हम सब लोगों ने पिछले लगभग 6 महीने पहले हम लोगों ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था, जिसमें कि लगभग 2.5 महीने का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय मंत्री महोदय ने हम सब लोगों को उसमें दिशा निर्देश किए थे कि जितने पहले कुएं बनाए गए थे उन कुओं, उन्होंने तो एक फिगरेटिवली और सांकेतिक रूप से ये कहा था कि उन कुओं के बारे में भी हमें सोचने की आवश्यकता है कितने बनाए गए थे। इसका बहुत बड़ा ये हम लोगों को मैसेज था कि जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वो सही सलामत केवल कागज़ में नहीं हो के वास्तव में फील्ड में होना चाहिए। तो माननीय मंत्री महोदय को मैं ये बताना चाहूँगा कि उसके बाद से हम सब लोगों ने अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे काफ़ी काम करना प्रारंभ किया। उसी दिशा में पहला यह एक इम्पॉर्टेंट कदम था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकपाल का आयोजन को नियुक्त किया जाएगा और 19 लोकपाल की नियुक्ति की गई थी, जिसमें 17 आज ज्वाइन कर रहे हैं। रेस्ट जो 7 लोग हैं उनकी नियुक्ति का प्रोसेस अब प्रारंभ हो जाएगा। इनका यह कार्य होगा लोकपाल महोदयों का कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जो कहीं भी कोई शिकायत आती है, एक सामान्य व्यक्ति जो रांची या हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री तक नहीं पहुंच पाता है, वो इनके ऑफिस में एक इनका ऑफिस डेजिग्नेटेड होगा, वहाँ वो पहुंच सकते हैं, अपने पिटीशन दे सकते हैं, जिसकी ये पूरी जांच करेंगे, फील्ड में जाके खुद विजिट करेंगे, लोगों से जो डॉक्यूमेंट मांगना होगा डॉक्यूमेंट देखेंगे और इनके पास ये पावर होगा कि वो रिकमेंड भी कर सकते हैं कि कौन से उन्हें दंड दिया जाए। और ये डायरेक्टली जो लोग पूरे सिस्टम में हैं उन लोगों से अलग ये चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये दंड होना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा मुझे याद है, जब हम लोग भी फील्ड में थे तो लगभग 10 वर्ष पहले 2013-14 के आसपास पहले लोकपाल की नियुक्ति की गई थी और 3 वर्षों के बाद उन्हें एक्सटेंशन की दिया गया था और उसके बाद से पिछले 2 वर्षों से कोई लोकपाल कार्य नहीं कर रहे थे। तो मैं अभी राजेश्वरी और उनकी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने इस पूरे प्रोसेस को लेकर के आगे बढ़ाया और अंत में कंक्लूजन तक विदाउट एनी कंट्रोवर्सी इसे लाया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पिछले 2.5 महीने में जो एक हम लोगों ने एक मुहिम चलाई थी मनरेगा के अलग अलग एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए, SC/ST पार्टिसिपेशन हो, वीमेन पार्टिसिपेशन हो, कार्यों की गुणवत्ता और अधिक से अधिक मैंडेट जनरेशन की बात हो और सोशल ऑडिट और ट्रांसपेरेंसी लाने की बात हो, उसमें कुछ DDCs और BDOs ने काफ़ी अच्छा कार्य किया। तो उनको आज हम लोगों ने उन्हें एक माननीय मंत्री महोदय के हाथों से उन्हें हम पुरस्कार दिलवाना चाहेंगे, क्योंकि इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और आशा ये मैं करूँगा कि और भी आप अपने कार्यों को इम्प्रूव करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और एस्पेक्ट्स पे, जैसा राजेश्वरी ने कहा अभी कि हम लोग टॉप 5 में हैं और कुछ चीज़ों में हम लोग 2nd नंबर पे ट्रांसपेरेंसी में हैं, सोशल ऑडिट के बाद रिकवरी में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और डेटा रिलीज़ किया जिसके अनुसार टाइमली पेमेंट पे झारखंड नंबर 1 है पूरे कंट्री में। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहले ये सूचना हम लोगों को मिलती थी कि लोगों ने काम कर लिया और पैसे अवेलेबल होने के बावजूद हम पैसे नहीं दे पाते थे। तो उसमें IT के यूज से हम सब लोगों ने इम्प्रूव किया। कभी कभी ये केसेज आते हैं कि लोगों को पेमेंट नहीं मिल पाता है, वो इस कारण से नहीं मिल पाता है कि पैसे कभी कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अवेलेबल नहीं कराया पाया जाता है, उस कारण से समटाइम्स वो डिले होता है। बट अभी टाइमली पेमेंट में पूरे इंडिया में हम लोगों को नंबर 1 रखा गया है। माननीय मंत्री महोदय हम लोगों को मनरेगा में और सारी योजनाओं में समय समय में काफ़ी गाइड करते रहते हैं। अभी सर के प्रयास से इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना में जो शेड पहले बनाए जाते थे, किसी को शेड दिया जाता था, किसी को पशु रहते थे, वो बहुत हैफाजात मैनर में होता था। तो माननीय मंत्री महोदय ने ये कहा कि कैसे आप कृषि विभाग और मनरेगा में अच्छे से कन्वर्जेंस कर सकें हम लोग, ताकि उन्हीं लोगों को शेड दिया जाए जिसमें पशु वितरित किया जाता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और पशुपालन विभाग के द्वारा, और उस कन्वर्जेंस
में मनरेगा के पैसे को खर्च करके सेट बनाया जाए। ये अपने आप में एक नया माइलस्टोन होगा झारखंड में। यदि हम लोग ढंग से पूरी तरह से इसे अच्छे से मैच कर पाएँ, उसमें फील्ड लेवल के ऑफिशियल्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान रहेगा। इसके अलावा कई इनोवेटिव स्कीम्स भी अभी लॉन्च किए गए, जैसे मनरेगा पार्क की एक योजना अपने आप में आने वाले समय में काफ़ी पॉपुलर होने वाली है, जिसमें लगभग हर एक पंचायत में एक ऐसे 10-12 एकड़ सरकारी ज़मीन की खोज की जाएगी और वहाँ अलग अलग स्कीम्स को लॉन्च किया जाएगा, जो अपने आप में एक डिमॉन्स्ट्रेशन का भी काम करेगा और उस पूरे एरिया में वाटर रिचार्ज में उसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। इसके साथ ही हम सब लोग आतुर हैं कि माननीय मंत्री महोदय के निर्देश को पाने के लिए, और इनका जो भी निर्देश रहेगा फील्ड लेवल से लेकर के हेडक्वार्टर तक, हम सब लोग उसे पूरी तरह से ज़मीनी हकीकत बनाएंगे। और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हाल में सोशल ऑडिट में कई तरह के ऑब्जर्वेशंस आए हैं और यहाँ हम सब लोग काफ़ी विचलित हैं उसको देख करके कि फील्ड लेवल पे जब डीडीसीज को डीपीसी बनाया गया है तो जो बीडीओज हैं, पंचायत सेवक हैं, रोजगार सेवक हैं, यदि कोई फर्जी मस्टर रोल भरता है, यदि मशीन का यूज कर लेता है जेसीबी, तो हम लोग यह आपको स्पष्ट निर्देश, मैंने पहले भी हम लोगों ने वीसी में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और पर्सनल लेवल पे कहा है मीटिंग्स में कि उस पर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, यदि ज़रूरत है तो एफआईआर कीजिए, उसको चयन मुक्त कीजिए, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि कुछ फ्यू पीपल के कारण पूरे स्टेट की बदनामी होती है और हम सब लोगों को, कुछ लोग कहीं कहीं गड़बड़ करते हैं और उसके लिए हम सब लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए यह भी एक जितने डीडीसीज हैं और बीडीओज हैं अपने यहाँ एकदम कड़ाई से इसका पालन करें। और दूसरी बात यह है कि अभी हाल में ये पता चला कि एक सर्वे किया गया था जिसमें कई जगह पे जेसीबी का भी यूज किया गया था, तो यहाँ कोडरमा के डीडीसी भी आए हुए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने कुछ लोगों पे एफआईआर किया। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि अन्य जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं इस पे भी हम लोग एक पॉलिसी यहाँ बना रहे हैं कि क्या जो लोग जेसीबी जब स्पष्ट रूप से मना है, तो यदि वो अभी फाइनल स्टेज में है कि क्या यदि कोई जेसीबी का यूज करे तो उस वीडियो पे, उस एरिया के वीडियो में जो ब्लॉक लेवल प्रोग्राम के हेड हैं उन पे एक्शन हो या जेसीबी के ओनर पे भी एक्शन हो, ताकि कोई भी जेसीबी का जो ओनर है वो जेसीबी देने में कतराए। बिकॉज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के काफ़ी पैसे लगे रहते हैं मनरेगा में, उसका उद्देश्य यह रहता है कि गरीब लोगों को रोजगार मिले, और उसकी जगह कॉन्ट्रैक्टर सेंट्रिक यदि कोई काम हो जाएगा तो ये कहीं भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सोशल ऑडिट में कुछ और चीज़ें भी हम लोगों को सर आ रही थी, पता चल रहा था कि मटेरियल पेमेंट में कई तरह के बिचौलिया और कॉन्ट्रैक्टर घुसे हुए हैं, और जो हम लोग मटेरियल पेमेंट रिलीज़ करते हैं कुछ जगहों पे वो तुरंत पैसा इवेपोरेट हो जाता है, तुरंत निकाल लिया जाता है। तो सर को मैं ये बताना चाहूँगा कि मनरेगा कमिश्नर की पूरी टीम इस पे लग के एक नई पॉलिसी, नई एसओपी बनाने के फाइनल स्टेज में, एसओपी के ड्राफ्ट के बाद हम लोग माननीय मंत्री महोदय से उसको डिस्कस करेंगे ताकि उसको कैसे लागू किया जाए। बिकॉज ये अपने आप में मनरेगा के जो पेन पॉइंट्स हैं, जो दुखती रग है, ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम लोग इसे इम्प्रूव करके इसे फुल प्रूफ बनाना चाहते हैं। यहाँ जितने ऑफिसर्स हैं उन लोगों को भी यदि कोई अच्छा सजेशन नज़र आता है इस वर्कशॉप के बाद में, या आप अपनी समय निकाल के उसको कागज़ में लिख करके भी आप मनरेगा कमिश्नर को दे सकते हैं कि इस समस्या को हम लोग कैसे हैंडल करें। लास्ट में मैं दो चीज़ें और बताना चाहूँगा। जो लोकपाल महोदय यहाँ नियुक्त हुए हैं, तो आप सब लोग जब फील्ड में जाएंगे तो आप सब लोग लोगों के रोल मॉडल होंगे, आपके तरफ सब पूरी लोग देखते रहेंगे कि आपका कैसा, आपके कार्य कैसे होते हैं और कंडक्ट कैसा होता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों का चयन एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से हुआ है, आप उसको बहुत उच्च क्वालिटी पेश करेंगे, और आप लोगों के लिए ऑफिस, कंप्यूटर और एक स्टाफ की व्यवस्था डीडीसी को लिखा गया है, वो लोग करेंगे। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप यहाँ पे हमारे हेड ऑफिस में
आप तुरंत बता सकते हैं। कम्युनिकेशन चैनल पूरा ऑन है, बट हैव पेशेंस, थोड़ा धैर्यपूर्वक वहाँ अपने आप को सेटल कीजिएगा। और नए ज़माने के जो प्रोग्रेसिव जज होते हैं, जज उस तरह का रहिएगा, रादर दैन बहुत ट्रेडिशनल एंड मेडिएवल एज की थिंकिंग्स को आप हटा करके। और आपसे ये अपेक्षा है कि आप चीज़ों को और अपने आप को अधिक से अधिक आप फील्ड विजिट पे भी जोर दीजिएगा, क्योंकि फील्ड विजिट से जाने से असलियत पता होती है। और लास्ट पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि आजकल हम लोगों ने जियो टैगिंग पे बहुत अधिक जोर दिया है कि सर कुछ योजनाएं जो पहले की गई थी 15, 16, 17 में, जब हम लोग इनको बोलते हैं तो वो योजनाएं, कुछ योजनाएं वहाँ दिख नहीं रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी यही इंस्ट्रक्शन है और हम लोगों का कि आप जियो टैगिंग करके यदि योजना में पैसा निकला है तो हर योजना वहाँ एग्जिस्ट करनी चाहिए, चाहे वो 5 साल पुरानी हो या 10 साल पुरानी हो। तो उन सब चीज़ों पे अब हम लोगों का विशेष ये रहेगा, जोर रहेगा। इसके साथ ही मैं अपने माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया। और आज सर का काफ़ी बिजी शेड्यूल भी था, बट और सर के जैसा भी सर का निर्देश रहेगा। और सर अन्य क्षेत्रों में भी सर का काफ़ी सकारात्मक और प्रोग्रेसिव फ्यूचरिस्टिक सजेशन होता है। हम लोग पूरी टीम के साथ उसे पूरा पालन करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। जैसा अभी आदरणीय सचिव महोदय ने बताया, आज मनरेगा दिवस के शुभ अवसर पर मनरेगा योजना अंतर्गत जिलों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए आज उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जा रहा है। और इसके लिए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ उप विकास आयुक्त बोकारो को, जिन्होंने जियो मनरेगा फेज 2 में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है। उप विकास आयुक्त बोकारो। उप विकास आयुक्त गोड्डा, जिन्होंने जियो मनरेगा फेज 2 में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है। उप विकास आयुक्त खूटी, जिन्होंने सोशल ऑडिट में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है। उप विकास आयुक्त कोडरमा, जिन्होंने सोशल ऑडिट के साथ ही पुरानी योजनाओं की पूर्णता में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है। उप विकास आयुक्त लातेहार, उप विकास आयुक्त लातेहार, जिन्होंने सोशल ऑडिट में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है। उप विकास आयुक्त देवघर, उप विकास आयुक्त देवघर, जिन्होंने सोशल ऑडिट में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है। उप विकास आयुक्त पलामू, जिन्होंने सोशल ऑडिट में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है। उप विकास आयुक्त सिमडेगा, जिन्होंने सोशल ऑडिट में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है। उप विकास आयुक्त गुमला, जिन्होंने सोशल ऑडिट में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है। उप विकास आयुक्त रांची, जिन्होंने सोशल ऑडिट में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है। उप विकास आयुक्त पाकुड़, जिन्होंने पुरानी योजनाओं की पूर्णता में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी किरसई, जिला सिमडेगा, जिन्होंने सोशल ऑडिट में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी मुरहू, जिला खूटी, जिन्होंने सोशल ऑडिट में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी कोडरमा, जिन्होंने सोशल ऑडिट में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन किया है।
प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर चाईबासा, जिन्होंने ग्रामीणों की आस मनरेगा से विकास में अभिनव प्रयास का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। Congratulations, ma'am. रश्मि स्टार्ट। यस मैम। मनरेगा दिवस पे आज हम विभिन्न जिलों के लिए चयनित लोकपाल को नियुक्ति पत्र देने हेतु आमंत्रित करते हैं और मैं सभी नवनियुक्त लोकपाल को क्रम अनुसार बोलूँगी कि वो कृपया अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करें, प्राप्त करें। सर्वप्रथम श्रीमती कल्पना झा देवघर, श्रीमती कल्पना झा देवघर, श्री भूपेंद्र श्रीवास्तव धनबाद, श्री राजेंद्र प्रसाद साहू दुमका, श्रीमती पूनम कुमारी गोड्डा, श्री सनत कुमार महतो पूर्वी सिंहभूम, श्री अरुणाभा कर पश्चिमी सिंहभूम, श्री अरुणाभा कर पश्चिमी सिंहभूम, श्री सुशील कुमार तिवारी गढ़वा, श्री संतोष कुमार पंडित लातेहार, श्री धरणधीर प्रसाद सिन्हा कोडरमा, श्रीमती रेणु वर्मा बोकारो, श्री तापेश्वर कुमार हजारीबाग, डॉक्टर सुदेश्वर प्रसाद सिंह रामगढ़, श्री शमीम अख्तर खूंटी, श्री विनोद कुमार प्रमाणिक पाकुड़, श्री गोपी प्रसाद गुप्ता साहिबगंज, श्री शंकर कुमार पलामू, श्रीमती पुष्पा कुमारी सिमडेगा, श्रीमती पुष्पलता अची, आप सभी नवनियुक्त लोकपाल को बहुत बहुत बधाई हो।
श्रीमती तमन्ना परवीन गिरिडी, श्रीमती पुष्पा कुमारी सिमडेगा, जो आज उपस्थित नहीं हैं, वो भी इस नवनियुक्त लोकपाल की सूची में हैं। मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने आशीर्वचनों से हमारा उत्साहवर्धन करें। मनरेगा दिवस के शुभ अवसर पर लोकपाल के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में विभागीय सचिव मनीष रंजन जी, मनरेगा आयुक्त राजश्री जी, यहाँ आए हुए तमाम जिले से डीडीसी, डीडीओज और नियुक्ति पत्र लोकपाल प्रेस मीडिया के लिए। सबसे पहले तो हम हार्दिक बधाई देते हैं जिनको आज हम नियुक्ति पत्र दिए हैं और उम्मीद भी रख रहे हैं कि अच्छा काम करेंगे। मैं ढेर सारी शुभकामना भी देते हैं, बधाई भी देते हैं। आज से करीब 16-17 साल पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो एक्ट के तहत इस देश में लाया गया और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि लोगों को कम से कम 100 दिन का हम रोजगार देंगे और उस दिशा में लगातार भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार भी काम किया है। और विशेष रूप से झारखंड में जब पूरे देश में महामारी छाया हुआ था, उस समय हमारे झारखंड में मनरेगा के तहत बहुत अच्छे काम हुआ है। इसलिए मैं तो उन्हीं तमाम मनरेगा से जुड़े हुए पदाधिकारी, कर्मचारी, जो भी इनसे जुड़े हुए, सबको हम हार्दिक धन्यवाद भी देना चाहेंगे। आज मनरेगा योजना के तहत जो नियुक्ति पत्र हम लोग जो भारत सरकार के गाइडलाइन के आधार पर हम लोग ने लोकपाल का नियुक्ति तो दिए, उसे आशा भी हम रखते हैं कि जो योजना धरातल पर हम लोग चला रहे हैं, शिकायत बराबर हम लोग का समाचार पत्र हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग को देखने मिलता है। और हमारे दिशा हमेशा रहा विभाग को देने का कि कम से कम शिकायत आए। इतने बड़े राज्य है, एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों लाखों काम योजनाएं हम लोग चला रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि कौन काम किस समय हमें लिया जाए। अभी हमारे सचिव महोदय बोल रहे थे कि कुआं को लेकर एक बार चर्चा हुई थी। हम अभी कुछ दिन पहले शायद हम बोले थे कि अभी कुआं का जो योजना स्वीकृत कर लिया जाए, लेकिन शुरुआत नहीं किया जाए। तो इसके पीछे एक लॉजिक है कि आज हम बरसात के बाद कुआं का काम हम प्रारंभ कर देते हैं, शुरुआत करते हैं, तो अक्सर देखा जाता है 4-5 फीट में ही पानी दिखाई देगा। तो ऐसा चीज हम स्वीकृत हम करें, लेकिन कौन योजना किस समय जो धरातल पर सही दिखाई देगा उसको हमको काम करना चाहिए और उससे बराबर हमको लाभ मिलना चाहिए। अगर हम दिसंबर में कुआं का शुरुआत कर देते हैं, नवंबर में शुरुआत कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका आउटपुट मई जून में जाकर उसमें एक ड्रॉप भी पानी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये भी हमको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर सही समय पर सही निर्णय लेकर सही योजना को चलाने के काम हमें करना होगा। हम लोग अक्सर देखते हैं, अभी लास्ट वीक हमने सचिव साहब से भी बोले थे कि बहुत सारी जिला में, हम अपने जिला में भी देखे हैं कि मटेरियल्स के जो पैसा जाता है जिला में, कुछ प्रखंड या कुछ फिगर्स यूज करके पंचायत सारे पैसा
जो है उसी पंचायत में, उसी ब्लॉक के कुछ प्रखंड में चले जाते हैं, बाकी जिला जो है बराबर। और उसको हम जब उसको देखे क्या क्या इस बार हुआ है, तो हमने 2-4 चीज़ देखने को हमको मिला कि करीब करीब 4 बार का जो पेमेंट गया था, तो हम देखे उसी ब्लॉक को, उसी पंचायत को, उसी वेंडर को, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। क्यों पिक एंड चूज होता है ये हमको समझ में नहीं आया। उसी ब्लॉक को 4 बार मिला, मैंने उस ब्लॉक को मिला। उसके बाद देखे जो एक ब्लॉक में 24 पंचायत है, उसमें देखा 12 पंचायत को मिला है। फिर उसको देखते दूसरा बार 12, तीसरा बार भी देखे 12, और वेंडर भी हम देखे हैं उसमें 2, 3, 4 वेंडर ही है, जबकि 12 वेंडर रहने के बावजूद 4 वेंडर से ही मिलता है। और पूरे जो ब्लॉक है, पंचायत की दूरी लंबा है, किसी का कम है, सब कोई देखते उसी से मांगे। तो ये छोटी छोटी गड़बड़ी को अगर हम इसको दूर करें तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिस उद्देश्य के लिए ग्रामीण को आगे बढ़ाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में विकसित करने के लिए जो योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उसमें लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए हम आप लोग से आग्रह भी करना चाहेंगे जो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देकर धरातल पर काम को हम लोग देखें और उससे लोगों को लाभ मिले। आज मनरेगा के तहत एक नहीं अनेक योजना हम लोग चला रहे हैं। जेसीपी का भी मामला बीच बीच में आ रहा है। तो हम लोग लास्ट ईयर 2-4 योजना चलाए थे। एक बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आज हमें देखना होगा कि हम लोग 2020-21 में या उसके पहले जो जगह सरकारी जमीन हो चाहे बेसरकारी जमीन हो, उस जमीन में जो प्लांटेशन हुआ है, उस पौधा जो हम लगाए थे, उस पौधा का सिचुएशन क्या है, जो मनरेगा के तहत हम उसको लगातार 3 साल तक नर्सरी या उसको देखने के काम जो हम करेंगे, उसमें पौधा जीवित है कि नहीं है। बहुत जगह से ऐसा भी समाचार हमें मिलते हैं कि वहाँ तो आधा करीब खत्म ही हो गया, दोबारा लगाए तो वो भी खत्म हो गया। तो उसमें भी हमें देखना होगा कि वहाँ का सॉइल खराब है, बार बार लगाने के बावजूद भी पौधा जो है जिंदा नहीं है, कुछ दिन के बाद मर जाता है या कीड़ा काट लेता है तो उसमें मर जाता है। तो ये सब को हम लोग को देखना होगा। और एक महत्वपूर्ण योजना हम लोग चलाए थे, नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि योजना। उसका मेनली कॉन्सेप्ट यही था कि हमारे जो प्राकृतिक से हमको जो नदी नाला मिला है, तो उसका जीर्णोद्धार करना। हमने अपने क्षेत्र से लेकर बहुत सारी जगह में हम देखे हैं, जीर्णोद्धार तो हो ही रहा, लेकिन जीर्णोद्धार के लिए हमें जो उसको असआउट करना था, ताकि 12 महीना नहीं तो कम से कम 8 महीना 7 महीना पानी रहे, ताकि वहाँ की खेती में काम आए, मवेशी जो होता है उसको भी पानी मिले। तो ये इस कॉन्सेप्ट को आप देखने के बाद हमें जो पता चला, बात जो हम देख रहे हैं, हमने डेप्थ कितना दिया उसको भी हमें देखना होगा। मनरेगा योजना हम चला रहे हैं, सिर्फ 1 फीट खुदवा देने से तो काम पूरी नहीं होगा। तो हमको लगना चाहिए कम से कम 4 फीट 3 फीट 2 फीट उसको डेप्थ करना चाहिए, ताकि पानी वहाँ पर संरक्षण हो, उससे लोगों को फायदा मिले। तो मिला जुला कर हम यही कहेंगे कि मनरेगा के तहत जो भी काम चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के विकसित करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, और मेरा एक उद्देश्य हमेशा इस बात को बराबर बोलते हैं, और उसी उद्देश्य से लास्ट इसमें हम लोग जो मनरेगा के तहत 2-4 योजना जो लिए थे, तो एक परिसंपत्ति उनके पास काम तो उन्हें मिला है, उनके साथ साथ ऐसा कुछ हम उसको बना कर दी जाए ताकि आने वाले समय में उसका परिवार का भरण पोषण हो सकता है। उसमें तो पहले हमने बताया कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जो प्लांटेशन था, एक आंगन दीदीवाड़ी योजना शुरू किया। दीदीवाड़ी योजना में सभी जिला में शायद नहीं हो पाया, सभी प्रखंड में अभी तक हमको नहीं लगा कि कहीं पर हो पाए, उसको हम देखे नहीं ठीक से। तो उसका बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, हम पंजाब में भी देखे थे और भी दूसरा प्रदेश में हम देखे थे, 2-4 जगह में किसी के घर में जाने का मौका मिला। मुझे लगता है कि उसका घर जो था 5 डिसमिल से ऊपर नहीं था, पक्का का मकान बनाया हुआ है, लेकिन चारों तरफ सब्जी लगा हुआ था। जो घर घुसने का जो पैसेज था, तो वो जो है बाउंड्री किया हुआ, उस पर भी देखते हैं कि उस पर सब्जी लगा हुआ, जो लत होता है लत उस पर लगा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है कि हर एक
लोगों का ग्रामीण क्षेत्र में 2 डेसिमल 3 डेसिमल 5 डेसिमल जमीन उसका फालतू पीछे हो आगे हो दाएं बाएं हो उसे पड़ा रहता है। तो प्लांटेशन मैंने वहाँ पर जो सब्जी लगाने के लिए फलदार पेड़ अगर हम लगा देते हैं और इसको हमको त्वरित गति से हमको चलाना होगा। हमको एक गांव में देखने मिले ये 100 घर में हम जो है जो पट्टी जमीन पड़ा हुआ था उसमें हमने सब्जी लगाने के काम किया है या फलदार पेड़ लगाने के काम किया। उससे लगा कि एक वातावरण बनेगा, सच्चा हवा भी मिलेगा। तो ये सब छोटी छोटी जो योजना चलता है उसको योजना का क्रियान्वयन बढ़िया से किया जाए उससे बेहतर होगा। और आज लोकपाल का जो चयन किया गया था उसको नियुक्ति पत्र जो हम लोग ने दिया है तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा लोग काम करेंगे आगे चलकर। और छोटी छोटी जो समस्या है निरीक्षण भी खुद करेंगे, सुनवाई भी खुद करेंगे, डिस्पोजल भी खुद करेंगे। तो मुझे लगता है कि निष्पक्ष भावना से अगर ऐसा काम करें तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ऊपर जाना नहीं पड़ेगा, जिला से ही उसका डिस्पोजल हो जाएगा। और अंत में यही कहना चाहेंगे कि जो सबका अपना अपना दायित्व है, चाहे मंत्री हो, चाहे सचिव हो, चाहे मनरेगा आयुक्त हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे बीडीओस हो, चाहे लोकपाल के जो बहाली हुआ, तो सब अपने अपने दायित्व को निर्वाह करें और सही तरीके से करें ताकि हमारा विभाग की छवि अच्छी बने और लोगों के जिस उद्देश्य से ये योजना चलाई जा रहा है उनको भी फायदा मिले। इन चंद शब्दों के साथ यहाँ आए तमाम लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद देते हैं और उनकी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मंत्री महोदय, सचिव महोदय एवं मनरेगा आयुक्त महोदय को नवनियुक्त लोकपाल के साथ सामूहिक फोटो हेतु आमंत्रित करना चाहूँगी ताकि इस क्षण को यादगार बनाया जा सके। फोटो किसी का पीछे खड़ा हो गया सर मुझे लगा ये जो मटेरियल पेमेंट का है क्योंकि सर पेमेंट होती है तो पंचायत का सचिव और मुखिया ही करते हैं। हाँ वही करते हैं और हम लोग जिला को दे देते हैं और जिला के बाद सर जो लोग थोड़ा फास्ट है तेज है वो लोग 2 मिनट 3 मिनट में सर हम लोग ऐसे 40 ब्लॉक निकालते हैं जिसमें सबसे अधिक खर्चा हुआ। हाँ सम्मानित किए गए उप विकास आयुक्त तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी सेम डे सेम दिन हम कर दिए थे, आप ही करता तो एक पार्ट हुआ एक आदमी लोग करने अकाउंट नहीं अभियंता। तो धन्यवाद। आप कुछ है अभी सर ट्रेनिंग सर इसके बाद निकल जाएंगे 1.5 घंटे का। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई। हम आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने तथा
क्या है अभी वहाँ ठीक है, बहुत एजुकेशन चल रहा है, बहुत बोकारो में आ रही सर वीआईपी रूम में कि यहाँ पे है भाषा लगे हम आने के हम आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने तथा अपने व्यस्त दिनचर्या से बहुमूल्य समय देने के लिए अपने अतिथियों को मोमेंटो देकर सम्मानित करना चाहेंगे। समीक्षा मैं सचिव महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे मोमेंटो देकर माननीय मंत्री महोदय को सम्मानित करें। समीक्षा कर लेंगे और कुछ हमें लोगों को कुछ CLF बिल्डिंग साहब देखना चाहते हैं। CLF बिल्डिंग 3 बना हुआ है। CLF बिल्डिंग नहीं जो प्रसव दरगाह में बाइक में सर एक वो हम मन सर हाँ वो डिसीजन कर आगे सब